नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अपने प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप लोग दुनिया भर में, पूरे इस विश्व भर में, इस पूरे जगत में किसी भी एरिया में रहते हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी लोग एक जीमेल नाम से मेल आईडी सभी लोग यूज़ करते हैं। आप एक ईमेल, जिसको आप लोग कभी कभार जब किसी को मेल करना होता है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। मतलब आप जब किसी को भी कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना चाहते हैं, या कोई फाइल कंपोज वगैरह कर रहे हैं, या किसी चीज़ का मैसेज वगैरह भेज रहे हैं जो कि पर्सनली किसी को भेजना है और इस तरीके से भेजना है जो किसी को पता ना लगे, तो ऐसे में आप लोग जीमेल की मदद लेते हैं। और जीमेल एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सअप और फेसबुक पे जैसे आप चैट वगैरह करते हैं, मैसेज करते हैं, उसी के तरीके से है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल तरीके का ऐप है। ठीक है। जीमेल नाम का एक ऐप है, वो इंटरनेट पर डला हुआ है, गूगल कंपनी द्वारा। जो आपके यहाँ पर अल्फ़ाबेट कंपनी है, पूरे दुनिया भर में एक अल्फ़ाबेट नाम की कंपनी है, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है गूगल। और उसने जीमेल नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल कराया है, जिसके लिए उन्होंने एक मेल नाम का ऐप बना के रेडी किया है लोगों के लिए। जिसमें लोग करते क्या है दोस्तों, जीमेल नाम से चीज़ बनाते हैं, गूगल मेल, उसको जीमेल इसलिए कहते हैं आप लोग। तो आप लोगों को अगर जीमेल नहीं बनाना आता, जीमेल अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब कि आपको अपनी एक मेल आईडी बनानी नहीं आती, अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन में, या टैबलेट्स में, या किसी में भी, आप कंप्यूटर में, मॉनिटर में, कहीं पर भी आप जीमेल अकाउंट का यूज़ करते ही हैं। आप देखोगे कई बार लोग जब अपने क्रोम ब्राउजिंग ऐप को चलाते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एज को भी चलाएंगे वो, या फिर अगर किसी भी कंपनी का ब्राउजिंग ऐप चलाएंगे वो सर्चिंग के लिए, या फिर मान लीजिए कभी किसी को फाइल वगैरह भेजने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, और वो उनको पर्सनली करनी है, और इस तरीके से करनी है कि वो सिर्फ उनके और भेजने वाले के बीच में रहे। और इस तरीके से चीज़ें जब लोगों को करनी होती है, तो एक मेल नाम की चीज़ होती है, जो कि आप या तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी द्वारा मेल बना सकते हैं, मेल आईडी अलग से, आप किसी के भी द्वारा मेल बना सकते हैं। मैं एक जनरली मेल जो यूज़ होता है वर्ल्ड में, उसका नाम जीमेल है। गूगल कंपनी का मेल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सब ज़्यादातर जो भी कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पर जाके, कोई भी वीडियो, इमेज, ऑडियो, कोई फाइल, या किसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल, या कुछ भी सर्च करेंगे वो इंटरनेट पे, तो वो लोग मदद लेते हैं गूगल के। गूगल कंपनी का एक ऐप है क्रोम क्रोम ब्राउजिंग ऐप, जो कि प्ले स्टोर, और वहीं अगर वो एप्पल के आईफोन वगैरह बनाने लग रहे हैं तो वो एक ऐप स्टोर में भी उस चीज़ को अवेलेबल कराते हैं, क्रोम नाम के एप्लीकेशन को। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों इंटरनेट पर सबके लिए एक्सेस होता है। तो उस क्रोम पर आप लोग सर्च करते हैं कुछ भी, जब इंटरनेट पर सर्च करते हैं, हालांकि मोबाइल में ये चीज़ कभी कभार उनकी इनबिल्ट भी आती है, मतलब कि पहले से ये मोबाइल्स में डली हुई आती है गूगल के सर्च का अलग से ऑप्शन। और आप अगर इसको चाहें तो आप प्ले स्टोर से या किसी ऐप स्टोर से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोस्तों एक एप्लीकेशंस हैं। एक जब आप कभी कभार एप्पल कंपनी का आईफोन वगैरह चलाने लग रहे हो, तो तब आपको वहाँ पर ऐप स्टोर नाम से एक स्टोर मिलेगा, जिसके अंदर आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं अगर आप एक मोबाइल एंड्रॉयड या फिर एक नॉर्मल मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, बट वो टच स्क्रीन है और स्मार्टफोन है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर प्ले स्टोर नाम के एक ऐप को देखोगे, जहाँ से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जो भी इंटरनेट पर डल रहा है। अभी वर्ल्ड के अंदर यही दो कॉम्पिटिटर मेन है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, जनरली मोबाइल्स, स्मार्टफोन और आईफोन्स के अंदर, जिससे लोग अपने ऐप वगैरह को डाउनलोड करते हैं। हालांकि और भी कॉम्पिटिटर्स हैं इन लोगों के, लेकिन ज़्यादा लोग इनको यूज़ करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इतना समझिए कि यहाँ पर काफ़ी लोग मोबाइल, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो कभी कभार वो लोग लोगों को मेल वगैरह करते हैं। मेल मतलब क्या होता है कि वो लोग लोगों को कुछ मैसेज, टैक्स वगैरह भेज रहे हैं, कुछ फाइल भेज रहे हैं, इमेज, वीडियो कुछ भेज रहे हैं। ठीक है। किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या किसी भी टॉपिक के ऊपर वो किसी से उनके उनके बीच में कम्युनिकेशंस करना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर वो मेल को भी यूज़ करते हैं। हालांकि आप व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है कि कैसे आप एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे। जीमेल अकाउंट मतलब क्या है, सिंपल सी बात आप समझिए कि कैसे आप एक स्मार्टफोन में, या किसी भी एक इंटरनेट गैजेट के अंदर, इंटरनेट डिवाइस कोई सी भी आप चला रहे हैं पूरी दुनिया भर की, उसमें आप कैसे अपनी एक मेल आईडी बनाएंगे, मतलब एक ईमेल आईडी बनाएंगे। ईमेल मतलब ये होता है आप इलेक्ट्रॉनिकली उस चीज़ को, किसी को मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो भेजने लग रहे हो, आप किसी के पास फिजिकली अपीयर होकर बात नहीं कर रहे, कहीं जाकर किसी को बात नहीं कर रहे, किसी को पत्र लिख कर नहीं भेज रहे किसी के पेपर वगैरह पे। आप यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक
गैजेट की मदद से कर रहे हैं, यानी इंटरनेट की चीज़ों की मदद से कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ईमेल लोगों को ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल कंपनी का मेल आईडी बनाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट का या किसी दूसरे कंपनी का भी मेल आईडी बना सकते हैं। जनरली दुनिया अभी इस समय इस्तेमाल करने लग रही है गूगल कंपनी के मेल को, मतलब गूगल कंपनी की जो मेल आईडी बनती है जीमेल अकाउंट, उसको लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे आप एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। हालांकि मैं आपको इसको इंटरनेट पे भी आराम से जाकर अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं कि भाई जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं, आपको इस तरीके से सारे ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएंगे। ये गूगल का एक फीचर है कि एआई बेस वो लोग सर्च रिजल्ट दे देते हैं। इसको ऑन कर लेना, मैं आपको कभी बता दूंगा ये एआई सर्च का ऑप्शन कैसे ऑन होता है। इससे आप दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इधर यहाँ इतना भी सर्च करते हो ना, हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, आपको यहाँ पर बता तो देगा ही स्टेप कि कैसे आप क्रिएट करोगे जीमेल अकाउंट। इसके साथ साथ वो नीचे देखिए, यहाँ पर आपको अलग से भी गाइडलाइंस वो खुद भी दे रहा है, और काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल भी बनाया है कि कैसे आप एक जीमेल अकाउंट बनाओगे। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। वीडियो हमारा छोटा सा ही होगा तो ध्यान से सुनना समझना, पूरे वर्ल्ड में शेयर कर देना। मैं हिंदी में बता रहा हूँ जीमेल अकाउंट क्रिएट करना, हालांकि आप इंग्लिश, अरेबिक या फिर कोई भी दूसरी चाइनीज़ या कोई भी ऐसी भाषा है, जर्मनी है, फ्रेंच है, या कुछ भी ऐसी लैंग्वेज जो आप जिसमें आप समझते हैं, आपको सिंपल सी बात है कि वीडियो के सही राइट साइड में बॉटम राइट साइड में आपको डबल सी नाम से ऑप्शन मिलता है। इसको आप ऑन करोगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में भी मेरी बताई गई सारी बातों को आप अपनी लैंग्वेज में भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसको आप ऑन कर लेना, तो आपको लिखा हुआ आने लगेगा आपकी लैंग्वेज में। आप कैप्शन ऑन, उसको कैप्शन बोलते हैं, उसको ऑन करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जीमेल अकाउंट क्रिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो वो हम जान लेते हैं। जीमेल अकाउंट की मदद ना कि सिर्फ आपको मैसेज, टेक्स्ट, फाइल भेजना या कोई पर्सनल, कोई प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर कोई मेल वगैरह सेंड करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये आप जब अलग से भी एक प्रोफाइल, आप ये एक प्रोफाइल के तौर पे काम करती है। जब आप इसको यहाँ पर जब सर्चिंग के लिए जाते हो ब्राउजिंग गूगल क्रोम पर, तो वहाँ पर ये सर्चिंग में मदद करती है, एज अ प्रोफाइल ये वर्क करती है। काफ़ी बार आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना, आप इंटरनेट चलाओगे और किसी वेबसाइट पे जाकर लॉगिन वगैरह करोगे, साइन अप वगैरह करोगे, तो आप डायरेक्ट बिना किसी आप नंबर से भी किसी वेबसाइट पे साइन अप लॉगिन वगैरह कर सकते हो। दुनिया भर की किसी वेबसाइट पे या तो नंबर से कर सकते हो साइन अप, या कोई नई आईडी बनाकर वहाँ साइन अप कर सकते हो। अदरवाइज आप जीमेल को डायरेक्ट यूज़ करके गूगल अकाउंट के तौर पे यूज़ करके भी वहाँ पर एक मेल आईडी के तौर पे यूज़ करके आगे उस वेबसाइट पे अपना लॉगिन कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट पे, मान लीजिए आप इंटरनेट पे फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो वहाँ रजिस्टर करने वो वेबसाइट कहेगी कि भाई आपको हमारे फीचर्स देखने हैं, आपको कुछ सर्च करना है हमारी वेबसाइट पे, तो आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करो। और रजिस्टर करने के लिए, उसके लिए आप लोगों को अपना एक मेल आईडी वहाँ डालना होता है या मोबाइल नंबर डालना होता है। तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट अपने कंटिन्यू विद गूगल नाम से एक ऑप्शन मिलता है, तो आप डायरेक्ट अपने गूगल जीमेल अकाउंट से डायरेक्ट उससे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इस तरीके का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसीलिए कहूँगा कि जीमेल के बहुत फ़ायदे, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। कभी अलग से मैं आपको टॉप 50 जीमेल बेनिफिट बताऊंगा। एक्चुअल में पूरे 50 बेनिफिट बता दूंगा कि भाई 50 ऐसे जीमेल के बेनिफिट जो आपके काम आएंगे। समझ रहे हैं? तो आगे का कंटेंट हमारा बहुत सारा रेडी है वीडियोस के लिए, जल्दी जल्दी आएगा, तो ध्यान से देखना जरूर। सबसे पहले दोस्तों, क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, जीमेल को क्रिएट कैसे करोगे, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको इंटरनेट पर सर्च करना है gmail.com। क्या डालोगे आप? gmail.com। सिंपल सी बात है, आप इधर देखोगे तो आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पर वैसे gmail.com नाम का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। जैसे देखिए ये रहा, यहाँ पर एक gmail.com नाम से ऑप्शन मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को gmail.com नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट सर्च में लिख देना है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर इसे सर्च में लिख दोगे gmail.com, आप जैसे ही लिखोगे आप एक वेबसाइट पे पहुँचोगे, इस तरीके की वेबसाइट पे पहुँचोगे। ठीक है, ये जीमेल पर पहुँचोगे आप डायरेक्ट। अगर आपका पहले से जीमेल बना होगा तो आप एक लॉगिन पेज पर पहुँचेंगे डायरेक्ट। अगर नहीं बना होगा तो आपको करना होगा क्रिएट। कैसे क्रिएट करोगे? यहाँ पर प्रोफाइल इमेज में आपके कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो राइट साइड में ये ऑरेंज कलर का एक फ़ोटो सा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये फोटो। देखिए यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का फोटो आ रहा है और ये नाम वगैरह लिखा आ रहा है, इसका मतलब मेरा गूगल अकाउंट बना हुआ है। बेसिकली जीमेल अकाउंट ही मतलब हो जाता है कि गूगल पर अकाउंट किसी ने पहली बार बनाया। तो यहाँ पर मेरा बना हुआ है, ये ऑरेंज कलर का आइकन बना आ रहा है। मान लीजिए आप लोगों का जीमेल अकाउंट नहीं बना है आज तक, तो ऐसे में आप इस पर टिक करोगे, आपको यहाँ पर बिल्कुल एक इमेज ब्लैंक दिखेगी, ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का सर्कल सा दिखेगा, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा।
ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा और आपको इस पर क्लिक कर देना राइट साइड में। आपको ये अगर आप कंप्यूटर पर चला रहे हैं, जीमेल के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, वहाँ से भी आप फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। और इंटरनेट की मदद से तो आप डायरेक्ट बिना किसी ऐप के भी सर्च करके मोबाइल से डायरेक्ट गूगल पे जाके gmail.com डालकर उसके बाद भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जीमेल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि जी मतलब गूगल है इधर, और मेल मतलब यहाँ पर mail.com मतलब कि मेल क्रिएट हो रही है, एक मेल आईडी बन रही है। ठीक है, गूगल द्वारा बन रही है, इसलिए इसका नाम जीमेल है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर हाय सौरभ लिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐड अकाउंट पे टिक करना है। ठीक है, हम ऐड अकाउंट पर टिक कर रहे हैं, यानी कि हम अब एक नया अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, साइन इन के ऑप्शन पर हमें नहीं जाना, हमें यहाँ पर जाना है क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है, आप अगर आपका कोई पहले से, आप जैसे मानो यहाँ पर आप जैसे ही जीमेल क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद आप लॉगिन करोगे, हालांकि आपका जैसे ही जीमेल क्रिएट होगा तो वही प्रोफाइल वाली मेल आईडी आपकी आ जाएगी इंटरनेट पे, हालांकि आपको किसी दूसरी मेल आईडी बनाकर फिर उस पर लॉगिन करना होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन के लिए, मतलब साइन इन मतलब कि मैं साइन इन कर रहा हूँ, मतलब मैं साइन करके अंदर आ रहा हूँ अपने प्रोफाइल में। तो आप उसके लिए अपनी मेल आईडी जो आपकी दूसरी वाली है उसको डालकर फिर नेक्स्ट करके उसका पासवर्ड आपने बनाया होगा जब आप मेल क्रिएट करोगे अभी, वो डालकर लॉगिन कर जाओगे। तो हम सबसे पहले साइन अप की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्रिएट अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। अभी काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों, कुछ अपना क्रिएट जीमेल वगैरह कुछ अलग अलग लोग बना के रखते हैं, कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए मेल आईडी बना लेते हैं, कुछ अपने चाइल्ड मतलब फॉर माय चाइल्ड, कुछ लोग के ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे वगैरह जो होते हैं वो स्कूल वगैरह में जाके पढ़ रहे हैं, कॉलेज जगह जगह पे जाके पढ़ रहे हैं, और उनके लिए उनको बनाना है जीमेल अकाउंट, क्योंकि स्कूल में मांगा गया, कॉलेज में मांगा गया, या फिर कभी नौकरी वगैरह के लिए उनके चिल्ड्रंस के लिए मांग लिया कभी जीमेल अकाउंट, तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स ने अपना जीमेल अकाउंट लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने चिल्ड्रन का अलग से अकाउंट बना देते हैं कि चलिए इसका अकाउंट बन जाएगा तो इसकी डिटेल वहीं आती रहेगी, तो आप वही देखेंगे। तो फॉर माई चाइल्ड, तो आप अपने बच्चे के लिए भी इस तरीके से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, और चाहें तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, या फिर किसी काम के लिए, किसी जो आपका व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उसके लिए भी आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको जीमेल अकाउंट बनाने के लिए। हम यहाँ पर पर्सनल यूज़ वाले तरीके से बता रहे हैं। देखिए, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाती है। अगर आप बिजनेस के लिए जीमेल अकाउंट बनाओगे तो आप अपना सारा बिजनेस का सारा जो भी आप किसी को मेल वगैरह करोगे तो बिजनेस से सारा कुछ जुड़ा हुआ उसी मेल पर करोगे। ये आपको खुद से ऐसा करना है कि बिजनेस से जुड़े हुए सारे मेल अलग जगह पे आप करोगे। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अलग मेल आईडी बना सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी भी इसमें और डिविजन्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस के मेल के अंदर के भी कुछ अलग फ़ायदे होते होंगे। हम यहाँ पर पर्सनल यूज़ क्लिक कर लेते हैं कि हम अभी पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखिए, इस तरीके से बनेगा। देखिए, मैंने लिखा है हेमंत कुमार 101। ये अभी देखिए यहाँ पर एंटर योर फर्स्ट नेम पूछा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हेमंत, और सरनेम मतलब आप अपने नाम के पीछे क्या लगा रहे हो वो आपको बताना है। ये देखिए, इस तरीके से जीमेल अकाउंट बनता है। आपका जो भी नाम है वो बताइए और सरनेम बताइए। जीमेल अकाउंट बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, फिर कभी बताऊंगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी पूछा जा रहा है कि आप कौन से ईयर का बर्थ है आप लोगों का। आपका स्पेशली आपका जो जीमेल अकाउंट अपना बना रहा है, खुद का जो बना रहा है वो अपना डालेगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला भाई अप्रैल, यानी कि 4 तारीख 4/4/2, ये मैंने वहाँ पर बता दिया। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपना बर्थ डेट बतानी है, मतलब कि बर्थ किस ईयर के किस महीने की किस डेट पर हुआ है, और आप मेल हो फीमेल हो, रेदर नॉट से, मतलब आप मेल फीमेल नहीं हो, कुछ और हो, आप नहीं बता सकते, या आप यहाँ पे कस्टमाइज्ड हो। आपको इन तीनों चारों में से चूज करना है। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरीके से बताना है। तो आप देखोगे आपने अपना नाम बताया, सरनेम में ऑप्शनल था, आपके नाम के पीछे कुछ आता है तो बताओ, अदरवाइज छोड़ दो। नाम, सरनेम, यानी पीछे नाम के जो आ रहा है वो, और इसके बाद अपना DOB, और उसके बाद जेंडर, ये 4 चीज़ें बताई, नेक्स्ट कर दिया। इस तरीके से जीमेल अकाउंट बनता है। अब देखिए, हाउ यू विल साइन इन। अब साइन इन कैसे करना चाहोगे, बेसिकली आपको अब एक नई आईडी बनानी है। यहाँ पे जीमेल बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी वर्ड
वर्ड्स को यूज़ करना है, कुछ ए से लेके जेड तक के ABCD के सारे लेटर्स में से कुछ लेटर्स यूज करो, और कुछ नंबर्स वगैरह ले लो 1 to 9, और 0 में से कोई एक नंबर वगैरह उठा लो, 2-4 नंबर। और स्पेशली फुल स्टॉप्स एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप्स मतलब जैसे कि आपको याद रखना है, आपको अपनी मेल आईडी बनाते समय कोई एक स्पेशल करेक्टर वगैरह यूज़ करना है, जैसे कि @ हो गया, ठीक है, इस तरीके के आपको कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ करने हैं, _, #, जैसे कुछ सिंबल्स को यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप करोगे। देखिए जी, जो आपका यूज़र नेम होता है @gmail.com एंड में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप एक गूगल का मेल आईडी बना रहे हो, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक यूनिक सा उसमें मेल आईडी रख लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक मेल आईडी बनानी होगी, तो वो हम यहाँ बना रहे हैं इस तरीके से। देखिए मैंने रख दिया हेमंत कुमार नाम है मेरा, तो मैंने रख दिया हेमंत KR, इस तरीके से नाम रख दिया। और उसके आगे मैंने यहाँ पर कर दिया 10103 कर दिया है मैंने, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जैसे उसके बाद मेरा यहाँ पर आ गया @gmail.com, तो इस तरीके से मेल आईडी हो गया। अब मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि द यूज़र नेम इज टेकन, ये नाम सेम किसी ने पहले ले लिया है, तो मुझे इधर कुछ और नाम करना होगा। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब मैं ज़रा देखता हूँ, ये भी किसी ने ले लिया है, ये वाला नाम भी किसी ने ले लिया है, तो हम इस तरीके से बदल लेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे हेमंत के, और फिर कर देंगे 201, ठीक है। आप देखते हैं ये नाम किसी ने लिया है क्या, तो ये भी किसी ने ले लिया है, क्योंकि जीमेल अकाउंट बहुत लोग बनाते हैं भाई, तो इसी वजह से आप देखोगे तो ये नाम बहुत लोग लेके रखते हैं। तो आप देखो नेक्स्ट कर दिया, ये भी नाम किसी ने ले लिया है। तो हम यहाँ पर कोई एक अलग सा नंबर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर हेमंत, और फिर इसमें के कर देते हैं। आपको ABCD वाले लेटर्स को यूज़ करना है, एक कैपिटल लेटर रखो, बाकी स्मॉल वगैरह रख लो, और नंबर वगैरह को यूज़ करके अपना यहाँ पर बना डालो, ठीक है। देखिए इसको देखते जरा, ये अवेले देखिए इन्होंने ये भी बता दिया, अगर आपको कोई नाम ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी ने पहले से ले लिया है, तो आप एक नया नाम ये लोग अवेलेबल मतलब अपनी तरफ से भी सजेशंस में दे देंगे। हालांकि हमें इनके सजेशंस के नाम नहीं चाहिए, हम इस तरीके से कर लेंगे। देखिए अब देखते जरा, अब ये नंबर ये आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हो जो पीछे अभी आपने एक नाम देखा वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो एक नंबर मैंने थोड़े और बढ़ा दिए उसमें, इस तरीके से। अब एक आपको एक नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड बनाने के लिए भी आप वही करोगे, आप कोई भी देखिए, आपको पासवर्ड बनाने के लिए करना क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लेटर्स, आपको लेटर्स यूज़ करने हैं, नंबर्स यूज़ करने हैं, और सिम्बल्स। देखिए नंबर्स मतलब 0 to 9 में से कोई भी नंबर्स को यूज़ करो, A से Z तक के कोई भी लेटर्स को यूज़ करो, स्पेशली सिम्बल्स। सिम्बल्स भी आपको यूज़ करने हैं जब आप अपना एक पासवर्ड बनाओगे। सिम्बल्स जैसे कि आप @ और स्टार, हैशटैग, ये सब कोई भी एक ना सिंबल वगैरह उसमें यूज़ करना पासवर्ड बनाते में, जिससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो बनेगा ही, और उसके बिना क्रिएट भी नहीं होगा। तो मैं देखिए इस तरीके का बना रहा हूँ, ये आपको बताऊंगा नहीं, मैं शो नहीं करूँगा, आपको भी नहीं करना है किसी को शो, क्योंकि ये आपकी एक प्रोटेक्शन है, आप इसकी मदद से ही लॉगिन कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। देखिए इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड बना दिया है। शो पासवर्ड मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको भी छुपानी है, इसकी मदद से ही आप लॉगिन करोगे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। आप देखोगे यहाँ पर ये एक अलग चीज़ है। हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए पासवर्ड आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं तो किसी और लैंग्वेज में भी बना सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे आपने अपना नाम डाला, आपने अपना नाम के पीछे जो लगा रहे हो वो डाला, अपने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह डाला, अपनी एक मेल आईडी क्रिएट करने के लिए एक यूनिक सा नाम रखा, उसका फिर एक पासवर्ड बना के रखा, और उसके बाद आप लोगों को करना है एक नंबर, मोबाइल नंबर जरूर डालना जरूरी है। मान लो आपके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप मेल आईडी बनाओगे कहाँ? बेसिकली आप लैपटॉप कंप्यूटर पे मेल आईडी बना रहे हो, तो आप जानते हो कि भाई आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन आपके पास कोई सिम वगैरह नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो इस लेकिन आपके पास लैपटॉप वगैरह है, स्मार्टफोन है, लेकिन सिम नहीं है, इंटरनेट है लेकिन सिम नहीं है, आप कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह चलाने लग रहे हो और आपके पास मोबाइल फ़ोन में सिम नहीं है, तो ऐसे में आप नहीं बना सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक मोबाइल नंबर ज़रूर इधर देना होगा मेल आईडी बनाते समय। एक वेरिफिकेशन होगी आपकी, एक मोबाइल नंबर लिया जाता है एक आईडी प्रूफ के तौर पर। गूगल विल वेरीफाई दिस नंबर वाया, आपको SMS से वो वेरीफाई करेगा इसको, ठीक है।
देखिए इस तरीके से रहेगा। आप देखोगे, अब यहाँ पर ऐसे नेक्स्ट करोगे आप, अब इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आपको एक 6 डिजिट का कोड आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ वो कोड आया है नहीं आया। तो देखो इस तरीके से वो कोड डाल दिया मैंने और नेक्स्ट कर दिया। ये कोड वेरीफाई कर देगा आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पे। अब रिकवरी मेल एड्रेस, अब देखो देखिए ऐड रिकवरी ईमेल मतलब क्या है, एक एड्रेस वेयर गूगल कैन कॉन्टेक्ट यू इफ देयर आर अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर अकाउंट और इफ यू गेट लॉग्ड आउट। मतलब मान लीजिए आपका जीमेल, आप देखिए गूगल कंपनी आपके मेल अकाउंट को कभी ब्लॉक या फिर लॉक भी कर सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा यूज़ हो रहा है आपके मेल पर, तो उस चक्कर से वो आपके मेल को ब्लॉक वगैरह भी कर सकती है। या लो, आप मान लीजिए आपका मेल लॉक हो गया, आपसे खुल नहीं रहा, आप पासवर्ड भी भूल गए, सब भूल गए और मेल नहीं खुल रहा, तो ऐसे में आप एक रिकवरी मेल मतलब कि दूसरा मेल आईडी देकर भी यहाँ पे चल सकते हो, जिससे कि आप उसकी मदद से अपने इस वाले मेल आईडी को अनलॉक कर सकें आगे चल के कभी भूलोगे तो। मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ रिकवरी मेल, आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्किप करेंगे तो आप देखोगे यह हेमंत कुमार नाम से आ गया, ये हमारी आईडी थी इस तरीके की और यहाँ पे हो चुका है। अब हमें लॉगिन करना है। स्पेशली मैं आपको बता दूं दोस्तों, पासवर्ड अगर आप भूल जाओगे तो उसको नया फॉरगेट पासवर्ड करके आप सेट कर सकते हैं। मतलब मेल आईडी में ऐसा नहीं है कि भाई पासवर्ड भूल गए तो फिर क्या ही करें, ऐसा नहीं है। अगर भूल भी जाते हो तो सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन व्हेन यू नीड टू साइन इन। आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके साइन इन करोगे तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करने होंगे। तो आप देखोगे प्राइवेसी एंड टर्म्स बताएगा वो आप लोगों को कि भाई कुछ प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे सर्विस को यूज़ करने के लिए। मतलब हमारी कंपनी का बनाया गया एक मेल आईडी यूज़ कर रहे हो आप कम्युनिकेशंस के लिए, इमेज सेंड करने के लिए, वीडियो सेंड करने के लिए, वॉइस वगैरह सेंड करने के लिए, फाइल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह सेंड करने के लिए, अपने प्रोफेशनल वर्क्स के लिए आप हमारे कंपनी द्वारा मेल की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बता दें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है। याद रखना ये सारे रूल्स के हिसाब से अपनी मेल को यूज़ करना। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि यहाँ पर हमारी प्राइवेसी के विरुद्ध होगा तो हम कभी कभार उसको मेल को ब्लॉक वगैरह कर देंगे। वो सब चीज़ें गूगल खुद क्रिएट बता रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन। आप कई बार कभी कोई प्रोडक्ट वगैरह लेते हो कहीं से या किसी वेबसाइट पर जाके जब वहाँ पर कुछ सर्च वगैरह करते हो तो वो लोग पहले ही बोलते हैं कि वी यूज इज कुकीज़। कुकीज़ मतलब ये है कि हम आपकी जानकारी को यूज़ करेंगे। जब आप हमारी वेबसाइट पर दोबारा विजिट करोगे तो हम आपकी पुरानी वाली जो आप पहले विजिट करके गए थे वेबसाइट पे वो वाली जानकारी से आपको कुछ उसी से मिलते जुलते सर्च वगैरह देने लगेंगे, रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह देने लगेंगे, उसी चीज़ों से उसी इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए आपकी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई चीज़ें ही हम आपको शो करेंगे। हम आपकी डिटेल्स को यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट आपको जो सर्च देने हैं वेबसाइट पे उससे जुड़े हुए सजेस्ट। जैसे आप देखते हो किसी वेबसाइट पे सजेशंस वगैरह होते हैं तो हम आपको सजेशंस देंगे या कुछ भी नई चीज़ देंगे। तो आप जब दोबारा हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो हम आपकी पुरानी वाली जो डिटेल्स होंगी उसको यूज़ करके आपको जानकारियाँ देंगे नई नई। तो मतलब ये एक इसको कुकीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी फैसिलिटी लोगों द्वारा मानी जाती है कि भाई वेबसाइट्स वाले यूज़ कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, जिससे कि आपसे जुड़ी हुई आपकी चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारियों से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको वेबसाइट पे मिले। ठीक है, इससे वो आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ें देते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वही वेबसाइटें ऐसा भी करती हैं, आपको बोलती हैं कि भाई हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो तो पहले याद रखना कि ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस है। मतलब कि ये सर्विस ऑफ टर्म्स है कि भाई आपका इस हमारे वेबसाइट के सर्विस यूज़ करोगे तो कुछ टर्म्स वगैरह हैं। ठीक है, तो वो इसी तरीके से इनके मेल के लिए भी हैं। तो आप इस पर आई एग्री कर देना। अगर नहीं करोगे तो फिर आप फिर कैंसिल करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप फिर यहीं पर आपको मेल छोड़ना होगा। तो मैंने यहाँ पर आई एग्री करा है, पहले पूरा पढ़ना सही से, उसके बाद ही एग्री करना। ठीक है, आप देखोगे कंटिन्यू इन अ न्यू क्रोम प्रोफाइल। देखिए देखिए अब हम इस तरीके से कर देते हैं ओके, और आप देखेंगे हमारी एक नई प्रोफाइल, हमने जो मेल आईडी बनाया उसी से हमारा यहाँ पर गूगल पर नया यहाँ पर प्रोफाइल खुल चुका है। वेलकम हेमंत लिखा आने लग गया। सिंक वगैरह हम नहीं कर रहे, सिंक मतलब डेटा लिंकिंग वगैरह होता है, ये सब हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका जीमेल क्रिएट हो जाता है। आप अपने प्रोफाइल को भी देख सकते हो। इस तरीके से आप आओगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल आने लगेगा। पहले हाय कुछ और था, अब हाय हेमंत आ गया, यानी जीमेल क्रिएट हो गया। अब आपको इनबॉक्स में आना होगा। इनबॉक्स में आपको कोई भी नया कोई मेल वगैरह करेगा तो आपको यहाँ दिखेगा। अगर किसी को भी आपको मेल करने के लिए उसके पास आपका मेल आईडी होना चाहिए, ये बात कन्फर्म्ड है। हालांकि गूगल को कुछ भी आपको बताना होगा तो वो आपको डायरेक्ट मेल कर देगा, क्योंकि गूगल से ही आपका मेल आईडी बना है। गूगल के अलावा आपका मेल आईडी अभी कहीं पे भी नहीं गया। बाकी आप जगह जगह शेयर करोगे जब भी लाइफ में मेल आईडी, फिर उसके द्वारा जो भी चीज़ें आएंगी मेल से वो इधर दिखने लगेंगी। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको अलग से ये पेज भी खोल के दिखा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का जो है आपको सिनेरियो दिखेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये वाला खोल लेते हैं हम इस तरीके से, ये देखो ये दिख रहा है, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ नहीं आ रहा है तो इसको अभी हम यहाँ से हटा हटा देते हैं इधर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यही इसी तरीके से जैसे ही आपका मेल क्रिएट हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ से लॉगिन हो चुके थे, क्रिएट कर चुके थे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया कि कैसे आप एक मेल आईडी बना सकते हैं गूगल पे, और इस तरीके से आपकी जीमेल आईडी बनती है गूगल पे। कोई प्रॉब्लम आई हो मेल आईडी बनाने में, कमेंट में बता देना। और सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह करना, शेयर करना, और नए टॉपिक सजेस्ट के लिए कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने किसको कोई मेल भेजा है। इनबॉक्स मतलब आपको कोई नए मेल आएंगे तो वो यहाँ पता लगते हैं। तो इस तरीके से आप जीमेल पर अपना मेल आईडी बना सकते हैं। फ्रीली बनता है ये, गूगल फ्रीली सर्विस देता है ये आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो। अभी करेंटली पूरे दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में लोगों के मेल आईडी इंटरनेट पे बने हुए हैं, जिसकी मदद से वो सर्विस यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं आपके मेल आईडी से ही। तो यही इस इम्पोर्टेंट वीडियो थी। किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जिसको लगता है कोई उसको बताना हो तो वो बता सकता है। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।